मेरे बहुत ही परम आदरणीय अलका बहादुर वासियों व हरियाणा प्रदेश वासियों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, जय जय श्री राम। मैं आपका अपना भाई महेंद्र कसारिया और भोलू पहलवान, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ परम पूजनीय सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेकर के चुनाव लड़ा था। और उनके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, जिन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से नफरत करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। मैं उनके इस मिशन पर, उनके इस आह्वान पर उनके साथ जुड़ते हुए, और भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार मैंने आवाज उठाई और मेरे परिवार पर हमला हुआ और मेरे खिलाफ जो है झूठा मुकदमा बनवाया गया, इन सब बातों से आहत होकर के जब मैंने ये समझ ली अब कि क्यों न प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आह्वान पर उनके साथ जुड़ा जाए, और मैंने ये चुनाव लड़ा था। उसके बाद आपने जो हल्के में जब मैंने चुनाव लड़ा, आपने मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी आवाज को आपने सुना। मेरी यही जीत है। और आपने मेरे को विधायक बनाया, प्यार से मेरे को विधायक कहा। हाँ भाई, छोरा तो यो है, बुजुर्गों ने कहा भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ये ठीक आवाज उठा रहा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है के फोटो को, चित्र को माथे से लगाया हल्के के वासियों ने, बुजुर्गों ने खासकर। अब भाई जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले हमारे देश में जो है लड़ाई शुरू करी थी, तो मुझे उससे बल मिला और प्यार से आज भी आप मुझे विधायक कहते हो। तो भाई कल जो बहादुरगढ़ में हमारे प्रदेश क्षत्रिय एक हमारी जो माता सावित्री बाई फूले हुई हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज को, खासकर महिलाओं को बहुत ही, जिनसे हमें प्रेरणा मिली है, और उनकी जयंती है। और उसी जयंती पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल बहादुरगढ़ में आएंगे और हमारे देश की जनता को संबोधित करेंगे। तो उसमें जहां हमारा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से अब कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही रह करके शुरू है, ना कि पार्टी से अलग होकर के। मैंने चुनाव के दौरान भी ये कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुझे भ्रष्ट लोग पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से साठगांठ करके और उनके इशारे पर अपने जो खास जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, जिन्होंने समाज में बोलने की तमीज नहीं है, जो नीच प्रवृत्ति के हैं, उनको बचाने में लगे हुए हैं हमारी पार्टी के ही अंदर। और वे कहते पार्टी के हैं, और पीछे आपने देखा भी होगा विधानसभा चुनाव में वे किस प्रकार अपना रोवा राइट मचा रहा था, और भाई काट करता रहा था, तखत तोड़ कर धर दिया। अब भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ, अरे तू क्या कर रहा है जनता के साथ, तू अपने भाई के साथ क्या कर रहा है, तू अपनी करनी ने देख। और मेरा ये कहना है कि चलो ये तो इसकी अपनी बात है, सारे समाज को सबको पता है, लेकिन मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन है, और जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट के, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सेंटर के भी नेता आएंगे और जो मंत्री आएंगे, एमएलए आएंगे, उनसे सभी से, और प्रदेश अध्यक्ष खासकर मोहनलाल बड़ोली जी से, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ, गांव कसार से, और वे भी ब्राह्मण परिवार से, मेरा उनसे निवेदन है कि जब जब पृथ्वी पर भ्रष्टाचार पनपया है या कोई भी
मतलब जो मानव जाति के लिए हुआ है, उसमें ब्राह्मण ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और उसका सफाया कराया है। उस करूरता का, उस भ्रष्टाचार का, मानवता के खिलाफ उठने वाली आवाज का सफाया कराया है। ब्राह्मण जाति ने खासकर उठे हैं, और ब्राह्मण जाति के साथ सभी जातियां साथ रहती हैं, क्योंकि सब ब्राह्मण शिक्षाविद है। और उन्हीं माता जो हमारी सावित्री बाई फूले की, जिन्होंने शिक्षा की देवी कहा जाता है, उनकी कल जयंती है, उस पर भी आ रहे हैं। और भाई हरियाणा, मेरा भादरगढ़ वासियों से भी ये निवेदन है कि बहुत सारे आदमी पहुंचो और उनको, उनके बारे में जो है, इन जो विचार रखेंगे हमारे नेता लोग, उनको सुनो। और भारतीय जनता पार्टी में जिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की तो चल है, सारी बातें हों उनके भ्रष्टाचार के भी काम, और जो भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस के जो लोग हैं, उनके सच्ची भी वो नहीं होती सुनवाई कोई कहीं भी। तो मेरा ये निवेदन है कि कल जो भ्रष्टाचार पर जरूर बोलें, क्योंकि हरियाणा में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति शुरू हुई थी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के उसमें कार्यकाल में। और अब माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके उसमें भी जो नए सिरे से जो उन्होंने भी कहा है विधानसभा चुनाव में, उसका काफी बल मिला है उनको कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने पर। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लोकसभा चुनाव में होने के बाद 4 तारीख के बाद ये कहा था कि करप्शन पर एक्शन होगा, और और अब तक कोई करप्शन पर एक्शन की कोई सुनवाई नहीं हुई। और हार का कारण भी भारतीय जनता पार्टी का विशेष तौर पर बता दूं कि जो भ्रष्टाचार एक अहम रोड़ा विकसित भारत यात्रा में भी है, और पार्टी को की हार का भी कारण झज्जर जिले से और ना बनने का भी कारण यही है कि चोर चोरा की यारी हो रही है, चोर चोर मुशेरे भाई कांग्रेस के भी, और ये मिलकर भ्रष्टाचारियों को और बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और के नाम से आपस में एक खेल खेल रहे हैं, और पार्टी के साथ धोखा किया जिन्होंने उनको कल पार्टी की स्टेज पर ना घुसने दें, और उसके चेले चपाटों को, क्योंकि उसने जो है मतलब अपने कार्यकाल में ग्रांटों के गबन किए। हर गांव की ग्रांटा में जो है ये जो पूर्व लिखवा रहे ना, ये जो एमएलए बन रहा है भ्रष्टाचारी नीच प्रवृत्ति का आदमी, यो पाक रहा है भी एमएलए आज भी, ये नरेश कौशिक, इसने जो है भ्रष्टाचार के चलते पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। लोकसभा चुनाव में सर्वेर वर्वेर सब क्या क्या धूल झोंकी है। गुप्ता को साथ लेगा, सो गुप्ता भी शामिल है इसमें, और पालेराम शर्मा असली भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारियों के गढ़ का सरगना। पालेराम शर्मा भी कम नहीं है, पालेराम शर्मा। तो भाई यही निवेदन है इनकी तय, मेरा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं हमारे नायब सिंह सैनी जी, और भाई ताकि कार्यकर्ताओं को रात मिले, इनको वहां घुसने ना दे भ्रष्टाचारियों को, नरेश कौशिक के गैंग को। और भाई पार्टी को तभी जो है बल मिलेगा जब कार्यकर्ताओं की बूझ होगी, और आरएसएस के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।